नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि वर्षों से जो चली आ रही है वो परंपराएं सही ही हो। कभी कभी हम परंपराओं के नाम पे गलत धारणाओं के साथ जुड़ जाते हैं और उसी को लगातार एक गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी एक संत महात्मा की है जो हृदय से बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही दयालु थे, बहुत ही पराक्रमी थे। संत तो वो थे ही। तो एक संत का जैसा स्वभाव होता है उनमें वो सारे गुण थे। एक दिन वो संत महाराज किसी जंगल में गए। वहाँ पे उन्होंने एक जख्मी बिल्ली को देखा। उनको बहुत दया आई। सब वो संत महाराज उस बिल्ली को वहाँ से उठा के अपने आश्रम ले आए। वहाँ आश्रम में उस बिल्ली की देख रेख करने लगे। उसका ध्यान रखने लगे। उसको खिलाना पिलाना, उसके जो जख्म थे उस पर मरहम लगाना, वो सारा काम खुद से करते थे। वो ऐसे करते करते वो जो बिल्ली थी वो संत महाराज के काफ़ी ही मतलब कि उससे काफ़ी लगाव हो गया, अटैचमेंट हो गया उस बिल्ली को। संत महाराज जहाँ जाते वो बिल्ली पीछे पीछे जाती। संत महाराज जो भी करते बिल्ली उनके इर्द गिर्द ही मंडराते रहती। मतलब समझिए कि वो बिल्ली उनके लिए एक बच्चे की तरह हो गई। जैसे बच्चे अपने माँ बाप के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उसी तरह से वो बिल्ली उस संत महाराज के साथ करती थी। संत महाराज भी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन हद तो तब हो जाती थी जब संत महाराज तपस्या करते थे तो कभी बिल्ली उनके कंधे पे बैठ जाती थी, कभी उनके सर पे बैठ जाती थी, तो कभी उनको इधर से खींचती थी। तो एक दिन संत महाराज को लगा कि वो ठीक से तपस्या नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बोला कि सुनो, ऐसा है कि इस बिल्ली को ले जाके मेरे सामने उस पेड़ में बांध दो, ताकि मैं उसको देखता भी रहूँगा और तपस्या भी करूँगा। उनका जो शिष्य था वो संत महाराज के कहने पे वैसा ही किया। वो ले जाके बिल्ली को सामने वाले पेड़ में बांध दिया। संत महाराज तपस्या करने लगे। ये अब एक दिन दो दिन की बात नहीं थी, ये कंटिन्यू ऐसा होने लगा। जब भी वो तपस्या करते बिल्ली सामने बंधी होती। एक दिन संत महाराज की मृत्यु हो गई। संत महाराज की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका जो सबसे नज़दीकी शिष्य था, जो बहुत ही अनुभवी था, जो बहुत ही पूरे आश्रम में बहुत ही ज्ञानी था, संत महाराज की जो गद्दी थी, जो पगड़ी थी, वो उस शिष्य को दिया गया। वो भी उसी जगह पे बैठ के संत महाराज की तरह ही तपस्या करने लगा। जैसे जैसे संत महाराज जो करते थे वो भी वही करने लगा। तो जब वो भी तपस्या करने लगा तो बोला कि बिल्ली को सामने वाली पेड़ में बांध दो। इसी तरह से बहुत दिन बीत गए। जैसे जैसे कभी जैसे संत वहाँ पे जो गद्दी संभालता, सब लोग वैसे ही बिल्ली को सामने कि बांध के तभी तपस्या करता था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि वो बिल्ली ही मर गई। बिल्ली के मरने के बाद जब संत महाराज बैठ के वहाँ तपस्या कर रहे थे तो उनको लगा कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो कमी है। उनकी तपस्या में उनका मन नहीं लग रहा था। फिर उनको अचानक याद आया कि अरे सामने पेड़ में तो कोई बिल्ली ही बंधी हुई नहीं है। फिर उन्होंने मार्केट से एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा मंगवाया। फिर उस बच्चे को उसी जगह बांध दिया। फिर वो तपस्या करने लगे। इसी तरह से वर्षों बीत गया। एक संत बदले, दो संत बदले, तीन संत बदले, चार संत बदले। एक बार अचानक से एक आदमी कि पूछ ही लिया कि आखिर ऐसा क्यों? आप लोग जब भी तपस्या करते हैं तो सामने बिल्ली को क्यों बांधते हैं, और एक बिल्ली मर जाती है तो फिर दूसरा खरीद के ले आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये हमारे आश्रम की परंपरा है। हमारे जो गुरु थे,
जो हमारे मतलब सबसे परम पूज्य जो गुरुदेव महाराज थे, वो भी ऐसा ही करते थे। वो भी जब भी तपस्या करते थे तो बिल्ली को सामने ही बांधते थे, तब उनकी तपस्या में उनका मन लगता था। तो ये परंपरा हमारे आश्रम में सालों से चली आ रही है, जिसको कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसको हम लोग एक रस्म की तरह, एक रिचुअल की तरह, एक रीति रिवाज की तरह निभा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि कभी कभी हम ऐसे परंपराओं को निभाते हैं जो हमारे यहाँ बरसों से मतलब चली आ रही होती है, लेकिन उस परंपरा के पीछे का जो कारण होता है, जो रीजन्स होते हैं, वो हमें पता नहीं होता है। बस हम उस परंपरा को इसलिए निभाते हैं ताकि ये हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे पूर्वज उस दिन इस परंपरा को क्यों शुरू किए थे, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है। आखिर वो इस परंपरा के पीछे हर परिस्थितियों, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि वो काम को करना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग उस परिस्थितियों को एक परंपरा बना के निभाते हैं। तो दोस्तों, जिससे एक अंधविश्वास पैदा होता है। तो दोस्तों, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें, और कभी भी कोई ज़रूरी नहीं कि परंपराएं उसी तरह से निभाई जाए। राधे राधे दोस्तों।